मज़हर साहब जब कारकर्दगी नहीं दिखाता या जो हमारे पास अभी स्टैट्स है, एक सेकंड भट्टी साहब प्लीज़, अगर मज़हर साहब नहीं है कोई कारकर्दगी नैब की और जो हमारे पास स्टैट्स इस्तकार हैं, तो फिर कोई तरीका भी नहीं है कि नैब का एहतसाब हो सके, नैब से पूछा जा सके कि भाई क्यों आपकी कारकर्दगी नहीं है, आपको इतने पैसे दिए हैं। अच्छा, सिर्फ बाकी इदारों की बात नहीं करते, सिर्फ एहतसाबी इदारों की बात करते हैं जहाँ एहतसाब हो सकता है और नहीं होता। पाकिस्तान में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कब से बना हुआ है? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है? कभी ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के बारे में क्यों बात नहीं की जाती कि इसको बंद कर देना चाहिए? कुछ चंद साल पहले जो एक डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन थे वो करप्शन में गिरफ्तार हुए। ये और भी कई अफसरान गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान में जितने भी एंटी करप्शन या एहतसाब के नाम पर इदारे बनते हैं, उसके अंदर जो जिन लोगों का एहतसाब होना चाहिए वो नहीं होता। फ्लॉ कहाँ है? एब्डो से लेके आज तक देख लें। अयूब खान के ज़माने में जब एब्डो और ये एक और कानून बना था जिसके तहत बहुत से पॉलिटिशियन, सरकारी अफसरान निकाल दिए गए थे। प्रॉब्लम यह है कि इस मुल्क में एहतसाब कभी हुआ ही नहीं, और एहतसाब जब भी हुआ उसको सियासत ज़दा कर दिया गया। अब मैं आपकी नैब की मिसाल, और इसी पिछले अदवार की नैब की मिसाल, यहाँ नैब के सरबराह होते थे, डायरेक्टर जो होते थे नजफ़ मिर्ज़ा। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि ये बताएं कि क्या वजह है कि नैब ऑल ऑफ अ सडन प्रोएक्टिव हो जाती है और फिर एकदम स्लो डाउन हो जाती है। तो उसने कहा देखिए, बेसिक फ्लॉ जो है वो ये है कि डायरेक्शन ऊपर से आती है, और जो नैब का कानून है उसका सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है कि एक शख्स को कंप्लीट पावर दे दी गई है। उस शख्स को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, गवर्नमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं और उसकी डायरेक्शन पे सब चीज़ें होती हैं। एफआईआर भी उसकी डायरेक्शन पे होती है। बाकी जो बोर्ड के लोग होते हैं वो बिल्कुल तकरीबन पावरलेस होते हैं। तो जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स नहीं करेंगे कभी भी वो नहीं होगा। जो डीजी नैब होता है वही होल सोल होता है। उसने कहा कि जिस दिन जब इमरान खान साहब के दौर में जिस वक्त ये डायरेक्शन ऊपर से आई कि जी इन लोगों को, जो अपोजिशन के लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ केसेस जो है वो करने हैं और उनको पकड़ना है, तो एकदम नैब एक्टिव हो गई। फिर जब गवर्नमेंट तब्दील हुई तो उसी नैब को आपने बिल्कुल स्लो डाउन कर दिया। तो प्रॉब्लम किसी इदारे में नहीं होती, प्रॉब्लम उस इदारे को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। इंडिपेंडेंट इदारा होता है, बज़ाहिर कानून के तहत इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट है, और आप और एहतसाब पार्लियामेंट के अंदर का एहतसाब देख लें आप। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एहतसाब का सबसे मौसर इदारा है, और 18वीं तरमीम के बाद और मौसर हो गया क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन या अपोजिशन का होता है। मरकज़ में तो बना दिया आपने, सिंध में आज तक बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का क्यों नहीं होता। और जगहों पे, पंजाब में भी एक ज़माने में महमूद रशीद साहब थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। तो इदारे का मसला नहीं होता, इदारे को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म कर दें, उसके कवानीन को कुछ बेहतर कर दें, यही नैब आपको इफेक्टिवली नज़र आएगी। FIA उठा लें आप, FIA का भी यही काम था ना। इन चीजों का क्या FIA की परफॉर्मेंस है? हाईली करप्ट है तब से अब तक अगर एक इदारे को इस्तेमाल ही इसलिए किए जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो या फिर उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, तरमीम भी की गई है, बहुत इस्लाह करने की कोशिश भी की गई है, फिर भी उसका देखिए आप फर्ज करें, मुझे नहीं, एक मिनट मुझे बताएं भट्टी साहब, एक मिनट मुझे ये बताएं, फिर क्या किया जाए, मुझे ये बताएं, नैब को आज खत्म कर दें, कैसे हो? जो वुज़रा की अकाउंटेबिलिटी कैसे हो, सरकारी अफसरान की अकाउंटेबिलिटी कैसे हो? कोई मुझे फॉर्मूला बता दे। FIA वगैरह नहीं कर सकती? FIA खुद हाईली करप्ट इदारा, ठीक है, एंटी करप्शन हाईली करप्ट इदारा। ओके, तो कवानीन को बेहतर करें बजाय गवर्नमेंट का कंट्रोल जब भी आप एहतसाबी इदारे पर लाएंगे कभी भी एहतसाब नहीं हो पाएगा। ठीक है। बेनज़ीर, मज़हर साहब ने जाते हुए ब्रेक से पहले ये सवाल छोड़ा कि अगर नैब का इदारा बंद कर दें सिरे से, तो फिर कौन करेगा पॉलिटिशियंस का या पार्लियामेंटेरियंस का एहतसाब, बाकी ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब, जिनका जो बाकी एजेंसीज़ हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं है एहतसाब होने का?
ब्यूरोक्रेट से क्या एहतसाब लेना, वो तो निकल ही गए। अब तो सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब होता है नैब में। देखिए, अदलिया अपना खुद एहतसाब करती है, फौज अपना खुद एहतसाब करती है, सियासतदानों का बैठ के सब एहतसाब करते हैं। क्या अदारा होना चाहिए, अच्छा सवाल है, और उस पर मेरे ख्याल से एक डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में। मेरे ख्याल से कोई पार्लियामेंट्री कमेटी टाइप होनी चाहिए जिसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हों, जो इस किस्म के केसेस को देखें, जो फिर जाहिर सी बात है एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उनसे सपोर्ट लें और इन केसेस को देखा जाए। इसी तरह हो सकता है या तो कोई अदारा ऐसा हो जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे, जैसे दूसरे ममालिक में होता है, लेकिन ये वो अदारा नहीं है। नैब की कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अभी बात हो रही थी कि हुकूमतें जो हैं वो मुदाखलत करती हैं या वो नैब को इस्तेमाल करती हैं। हमारे तो फॉर्मर आर्मी चीफ ऑन द रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि उन्होंने भी नैब में केसेस बंद कराए। तो ये इदारा जो है ये बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत से इदारे इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा तो ख्याल से इसमें बिल्कुल कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी है। कोई अचीवमेंट नहीं है अब तक नैब की। कोई एक केस मुझे बता दें जो नैब ने सक्सेसफुली जिसमें कन्विक्शन की हो। अच्छा, अब आपकी बात में एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, लेकिन भट्टी साहब पहले कुछ कहना चाहते हैं ब्रेक से, और अगर आप बेनज़ीर की अभी वाली बात का जवाब भी देना चाहें भट्टी साहब। मैडम शेख, अभी सिंध में चेयरमैन थे एंटी करप्शन फरत अली जुनेजो, उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने ख़त लिखा, उस ख़त में उसका लुब्बे लुबाब वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि एक प्राइवेट आदमी है, वो एंटी करप्शन को करप्शन का गढ़ बनाकर बैठा हुआ है, और मुझे भी लिफाफा देने की कोशिश की गई। मैंने कहा कि भाई मैं इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और मुझे हटा दिया गया। ये हाल है इस मुल्क में। बात यह है कि अभी बात कर रही थी बेनज़ीर साहबा के स्किल नहीं है, वाइट कॉलर क्राइम है। तो किसने ये स्किल पैदा करना था? क्यों नहीं पैदा करना चाहते वो? कोई ऐसा इदारा आजाद, खुद मुख्तार, स्किलफुल इदारा नहीं बनाना चाहते। आप एक वक्त आया था, आप थोड़ा सा मैं अभी आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, 90% तरीके इंसाफ, ब्यूरोक्रेसी, ताजर, सरमायादार, सनतकार, सारे के सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा नैब खत्म करो। क्यों? सारे, ये कसूर नैब का नहीं है, कोई और इदारा बना दें। अच्छा। वो भी नहीं चल पाएगा। कसूर इस निज़ाम का है जिसमें सारे बड़े इकट्ठे हो जाते हैं। ये अशराफिया का मुल्क है, 10% इकट्ठे हो जाते हैं। आप बताएं, स्विस लीग, पेंडोरा लीग्स, पनामा लीग्स, दुबई लीग्स में कौन है जो नहीं है? वो चाहेंगे कि उनसे कोई पूछे कि डिक्लेयर्ड चीज़ें कहाँ, उधर डिक्लेयर्ड चीज़ें हैं या जायज़ पैसा है? ये सारे एंड पे इकट्ठे हो जाते हैं और हर इदारे को नाकाम बना देते हैं। तो खुद मुख्तार कोई इदारा हो जो ब्लैकमेल ना हो सके, आज़ाद इदारा हो, कोई इज्जत आफ्ताब सुल्तान या कोई एक ऐसा आदमी जिसको कोई थोड़ा सा खड़ा होने वाला अपने कदमों पर। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए पैसे जाया करते रहे नैब पे जब तक वो इदारा नहीं बनता। नहीं, देखिए बेनज़ीर और भट्टी साहब, देखिए एक इदारा आपने कई साल पहले बनाया था मोहतसिब का। मोहतसिब का कॉन्सेप्ट क्या था? मोहतसिब आला का कॉन्सेप्ट क्या था? और अब मोहतसिब आला, या एक ज़माने में शरीयत कोर्ट बनाई गई। अब शरीयत कोर्ट में जिस जज को भेजा जाता है वो बतौर सज़ा के तौर पे भेजा जाता है। मोहतसिब आला आप बना दें किसी को भी, उसने कितना रिलीफ दिया। यहाँ आप देख लें, सिंध में देख लें, पंजाब में देख लें, मरकज़ में देख लें, क्लेम्स बहुत किए जाते हैं। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम अगेन नैब, इसी नैब को आप किस तरह फिल्टर्ड कर सकते हैं। दो प्रॉब्लम माफ़ कीजिएगा, दो बड़ी प्रॉब्लम नैब के अंदर आई। एक बड़ी प्रॉब्लम आई प्ली बार्गेन। प्ली बार्गेन करप्शन का एक जरिया बन गई है। दूसरी प्रॉब्लम यह आई कि आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, अब मुझे साबित करना है कि आपने ये इल्ज़ाम मुझ पर गलत लगाया। भाई, इल्ज़ाम आपने लगाया, आप साबित करें कि मुझ पर ये इल्ज़ाम सही है या गलत है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ नैब था ये गलत था, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को तब्दील करें। तीसरा, जो आप पहले गिरफ्तार करते हैं फिर आप बोलते हैं कि आप पे ये इल्ज़ाम है। दुनिया भर में जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप सबसे पहले तो वो शवाहिद पेश करते हैं कोर्ट के सामने कि ये इतनी तहकीकात हुई है और ये चीज़ साबित होती है कि ये शख्स जो है फ़लाँ फ़लाँ केसेस में इसके ख़िलाफ़ ये सबूत है, इसलिए इसकी गिरफ़्तारी लाजमी है। और गिरफ़्तारी के बाद कोई 6 महीने नहीं लगते जी सर। जब आपने शवाहिद जमा कर लिए तो फिर आप फौरी तौर पे यहाँ प्रॉब्लम्स आती है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियन की बात करते हैं ना,
तो पॉलिटिशियंस इसलिए सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं कि दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आप लोगों के नुमाइंदे होते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा आपसे तवक्को होती है, मुझे किसी जर्नल से तवक्को नहीं है। भट्टी साहब सवाल करना चाह रहे हैं, ज़रा क्विकली प्लीज़। मजहर साहब, अभी आपने ये जो जितनी बातें की, यस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन बंद कर देना। अब बरतानिया में है कि जिसकी अनडिक्लेयर्ड वेल्थ निकल आए वो अब उसको प्रूव करना है कि ये अनडिक्लेयर्ड वेल्थ कहां से आई। इधर हमारे यहाँ देख एक मिनट सर, नहीं वो आप थोड़ा सा इसको मिस इंटरप्रेट करें। मेरा ख्याल है भट्टी साहब, कानून को भी ये भी वजाहत जरूरी है। इस तरह नहीं है कि उसको प्रूव करना है, पहले आपको प्रूव करना है कि वो अनडिक्लेयर्ड वेल्थ जो है वो अनडिक्लेयर्ड है या वो गैर कानूनी तौर पर बनाई गई है। तो यहाँ पे तो ये प्रूव ही नहीं करते ना कि वो बस इल्जाम लगा दिया तो लगा दिया। कैसे नहीं करना? आप ये प्रूव भट्टी साहब ऐसी मिसालें आप दे सकता हूँ आपको कि 2-2 साल नैब की कस्टडी में लोग रहे, उन पे कोई इल्जाम नहीं था। 2-2 साल होना चाहिए मजहर साहब, ये तो मैं एग्री करता हूं आपसे। अच्छा, लेकिन एक चीज जो बेनजीर ने कही, आई विल टेक दिस डिबेट बैक टू बेनजीर, बिकॉज बेनजीर आपने पहले कहा कि हर इदारा अपना एहतसाब खुद करता है, पॉलिटिशियंस का सारे करते हैं। तो ये जो अभी मजहर साहब ने भी, भट्टी साहब ने भी पूरी एक हिस्ट्री बताई कि वाकई में इल्ज़ामात तो हैं और बहुत से सवालात हमारे जहनों में भी हैं। तो क्या पॉलिटिशियंस इस को अपना एहतसाब खुद करने का आइडिया जो है वो सही होगा? क्यों नहीं अलीना, मैं पार्लियामेंट्री अगर एक कमेटी बनती है और वो इन्वेस्टिगेट करती है, जैसे हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, अगर उसको सही तरह इस्तेमाल, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी वो एक प्लेटफॉर्म है जिसको अगर आप सही तरह इस्तेमाल करें, फिर वो एक्सपर्ट्स बुलाएं और उसके थ्रू अगर इन्वेस्टिगेशन। 1990 के मुकदमे भी पड़े हुए हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। देखिए, अगर आप एक इदारा बनाना भी चाहते हैं, अभी क्योंकि ब्रिटानिया की बात हो रही थी, वहां पे नेशनल क्राइम एजेंसी है उनकी, वो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ट्रांसपेरेंसी। वहां पे आप जाके उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी की वेबसाइट खोलें, उसमें लिखा है ये उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, ये उनके स्किल्स हैं, इस चीज में वो स्पेशलाइज करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है वहां पे आपके पास। यहाँ पे नैब से, और मैंने अक्सर उनके जो सीनियर अफसरान हैं उनसे पूछा है कि ये कौन है आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, आपका तरीकेकार क्या है, आप किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो आपको कभी जवाब नहीं देते। सिर्फ आपसे कहेंगे वो MBA हैं और मास्टर्स हैं, हमारे पास बड़े ज्यादा मास्टर्स हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी क्या होती है वो हम अदालतों में देखते हैं। तो बिल्कुल देखें, ये सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस किस्म का आपको इदारा चाहिए, और मेरे ख्याल से पार्लियामेंट पे इस पे डिबेट होनी चाहिए कि अगर आप नैब को रिप्लेस करते हैं तो उसके लिए किस किस्म का अदारा होगा, उसके पास किस किस्म के इख्तियारात होंगे। एक नए कानून को भी लाने की जरूरत है, क्योंकि इस कानून को बार बार गलत इस्तेमाल किया जाता है।